हेलो स्टूडेंट, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो दो बैलों की कथा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। झूरी दो बैलों को अपने साले गया को दे देता है। झूरी को उन लोगों को घर ले जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। अब आगे पढ़ते हैं। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगही पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने यही वाणी उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ये बैलों की भावना है जो गया के साथ जाने में उन्हें जो तकलीफ़ हो रही थी, उस वजह से ये सारे झूरी से नाराज़ थे। ये दोनों झूरी से नाराज़ थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। संध्या मतलब शाम। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो चुका था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरों को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब सारे गांव के लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे मतलब रस्सी को तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी मतलब दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। अब जब झूरी देखता है, सुबह उठता है, तो दोनों बैल झूरी के पास पहुंच चुके थे। और उनकी अवस्था कैसी थी? उनके गलों में रस्सी लटक रही थी और पैरों में कीचड़ से भरा हुआ था। और विद्रोहमय मतलब कि गुस्से में वो झूरी को देख रहे थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम, आलिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर है। गले से लगा लेना और फिर उन्हें सहलाना। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। अब गांव के लोगों ने ये दृश्य देखा और वो सारे लोगों ने ताली बजाना शुरू किया। ये पशुओं के साथ इस तरह का प्रेम पहले भी गांव में हुआ है, लेकिन ये एक मनोहर दृश्य था जिससे झूरी अपने बैलों के साथ खुश था और उनके बैल झूरी के साथ खुश थे। इस पे गांव के बच्चों ने उन्हें अभिनंदन पत्र मतलब स्वागत के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए सोचा। कोई रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी।